अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर की होगी। उसके बाद जो आने वाला टेंस है उसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो हम उसको देखते हैं वो कैसा है, फ्यूचर कंटिन्यूस। और आप खूब जानते हैं क्योंकि हमने पहली वीडियो में टेंसेस के नेम को अच्छी तरह से याद किया था, सीखा था। तो आप जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस को हम उर्दू में क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं फ़िल मुस्तकबिल जारी। तो हम लिखेंगे फ़िल मुस्तकबिल जारी। अब इसमें जो वर्क की कंडीशन होगी, जो वर्क की हालत होगी, वो क्या होगी, वर्क इन प्रोग्रेस होगा। यानी फ्यूचर में काम के जारी होने को ये टेंस ज़ाहिर करता है। अगर फ्यूचर में कोई काम जारी को ज़ाहिर कर रहा है तो आपने समझना है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। उसके बाद हम इसकी देखते हैं उर्दू पहचान क्या है। उर्दू पहचान, उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। अगर किसी भी उर्दू के सेंटेंस के एंड पे आपको मिलता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो आपने फ़ौरी समझ लेना है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। जब आपको ये पता चल जाएगा ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, उसके बाद आएंगे स्ट्रक्चर की तरफ कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर वही है जिस तरह आप पीछे वाले कंटिन्यूस के पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, पास्ट कंटिन्यूस का। इसका भी वही अप्लाई करेंगे तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे? पॉजिटिव का ये बनेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं जैसे हम लगाते रहे हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। अब देखते हैं कि जो सब्जेक्ट हमने लगाना है, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हम फ़ाइल कहते हैं। फ़ाइल क्या होता है? काम करने वाला। उसके बाद वर्ब होता है, तो वर्ब को क्या कहते हैं? वर्ब फेल होता है। फेल क्या होता है? कोई काम। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मफूल होता है। मफूल क्या होता है? जिस चीज़ पर काम वाक़े हो। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं। हेल्पिंग वर्ब इनके शैल बी और विल बी। अब शैल बी सिर्फ दो प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है। कौन कौन से हैं? आई और वी। इन दो प्रोनाउन के साथ आप शैल बी इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं या नाउन हैं, सब के साथ आपने विल बी इस्तेमाल करना है। अब देखें, आई और वी के साथ हम लगाएंगे शैल बी, यानी ये वाला लगाएंगे। और विल बी किन के साथ लगेगा? ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम। इन सब के साथ हम विल बी इस्तेमाल करेंगे। याद रखना, शैल बी किन के साथ लगता है? आई और वी के साथ। बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं या नाउन हैं, सब के साथ आप विल बी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कुछ सेंटेंस आते हैं, जैसे वो स्कूल जा रहा होगा, हम किताब पढ़ रहे होंगे, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो ये वाले सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूस को ज़ाहिर करते हैं। हम कहानी सुना रहे होंगे, तो अब इनको हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। कैसे? जैसे वो कहानी याद कर रहे होंगे। अब देखें पहचान क्या है। रहे होंगे आ गया है, फौरी हमने समझ लिया है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस है। जब ये समझ लिया, उसके बाद स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट फाइल होता है। फाइल काम करने वाला। काम करने वाला कौन है? वो की इंग्लिश हम लगाते हैं दे। दे के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब देखें, विल बी और शैल बी, ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं। तो दे के साथ कौन सा लगता है? विल बी लगता है। हम लगाएंगे विल बी, दे विल बी। उसके बाद हमने मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब क्या होता है? फेल। फेल क्या होता है? काम। काम उनका क्या था? याद करना। और याद करने की इंग्लिश हम लर्न लगाते हैं, यानी सीखना, कहानी सीखना, याद करना। तो लर्न लगाएंगे।
लर्न के साथ हम ING का इजाफा करेंगे, ये लर्निंग बनेगा, दे विल बी लर्निंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल, मफूल क्या होता है? जिस चीज़ पर काम हो, काम वो किस चीज़ पर करते हैं? कहानी पर। कहानी की इंग्लिश हम लगाएंगे द स्टोरी, एंड पे फुल स्टॉप, दे विल बी लर्निंग द स्टोरी, वो कहानी याद कर रहे होंगे। एक और एग्जांपल को देखते हैं, जैसे आ जाता है वो किताब पढ़ रही होगी, एंड पे फुल स्टॉप। रही होगी से हमें पहचान हो गई है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। उसके बाद इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, कैसे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट फाइल होता है, फाइल काम करने वाला, काम करने वाला कौन है? लड़की है, वो की इंग्लिश अब हम शी लगाएंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे शी आ गया, शी के साथ भी हम विल भी लगाते हैं, तो हम लगाएंगे विल बी, शी विल बी। उसके बाद मेन वर्ब फेल होता है, फेल काम होता है, काम क्या है उसका? पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश हम लगाएंगे रीड, और रीड के साथ हम ING का इजाफा करेंगे, ये बनेगा रीडिंग, शी विल बी रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट बुक है, द बुक लगाएंगे और एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखें वो किताब पढ़ रही होगी, शी विल बी रीडिंग द बुक। आसानी से हमने इनके पॉजिटिव सेंटेंसेस को सीख लिया है। तो जिस तरह का भी सेंटेंस आ जाए फ्यूचर कंटिन्यूअस का, आपने इसी स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हुए उसको आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद हम आगे चलकर देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। जैसा कि आप खूब जानते हैं कि पिछले जितने भी हमने टेंस पढ़े हैं, जब हम किसी भी टेंस का नेगेटिव बनाते थे तो हम उसके मुताल्लिका हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर देते थे, बाकी कोई भी तब्दीली नहीं होती थी। इस तरह हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता था। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जब आपका हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो, यानी उस हेल्पिंग वर्ब में 2 अल्फाज हों, 3 अल्फाज हों, तो फिर जब आपने नॉट का इजाफा करना है तो पहले लफ्ज़ के बाद इजाफा कर देना है। क्योंकि कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो 2 अल्फाज पर भी मुश्तमिल हैं और 3 पर भी, तो स्टूडेंट से गलती हो जाती है, वो सारे अल्फाज लगाने के बाद फिर नॉट लगा देते हैं, इस तरह वो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जो 2 या 3 अल्फाज पर मुश्तमिल कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं तो आपने पहले लफ्ज़ के बाद नॉट लगा देना है, बाकी उन हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा बाद में नॉट के बाद लगाना है। तो आप देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर खूब जानते हैं कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी था, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ING और ऑब्जेक्ट। जब हमने इनका नेगेटिव बनाना है तो उस वक्त हम किस तरह बनाएंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, इनमें से कोई एक लगाएंगे जो जिसकी हमें ज़रूरत होगी सब्जेक्ट के मुताबिक, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। और जो बी है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले होता है तो वो वहाँ रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा, यानी विल नॉट बी या शैल नॉट बी, इस तरह हम बनाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब ING और एंड पे ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। जैसे लोग आज पतंगे नहीं उड़ा रहे होंगे, पहली बात तो रहे होंगे आ गया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस पहचान हो गई। उसके बाद हमने देखा कि इसमें नहीं भी आ गया है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव है। तो हम इसको इजीली इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, कैसे? इस स्ट्रक्चर के मुताबिक। सबसे पहले सब्जेक्ट फाइल होता है, फाइल काम करने वाला कौन है? द पीपल है, तो हम लगाएंगे द पीपल। उसके बाद आप देखें I और V के साथ तो हम शैल लगाते हैं, बाकी कोई भी हमारा सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ हम विल लगाएंगे। तो हम पीपल के साथ विल लगाएंगे, द पीपल विल। उसके बाद देखें पहले कहा गया था विल बी और शैल बी, 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब हमारा पूरा होता है। तो हम विल या शैल पहला लफ्ज़ है, इनके बाद हम नॉट लगा देंगे और बी बाद में आएगा। तो विल के बाद हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद बी, यानी द पीपल विल नॉट बी। उसके बाद हमने मेन वर्ब लगाना है, मेन वर्ब फेल होता है, फेल काम होता है, काम क्या है उनका? उड़ाना की इंग्लिश क्या होती है? फ्लाई। तो हम लगाएंगे फ्लाई। उसके बाद ING का इजाफा करेंगे, ये बनेगा फ्लाइंग, द पीपल विल नॉट बी फ्लाइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल क्या होता है? जिस चीज़ पर काम हो किस चीज़ पर करते हैं? पतंगे की इंग्लिश होती है काइट्स, फ्लाइंग द काइट्स। उसके बाद आज बचता है, जो चीज़ बच जाती है उसको एंड पे लिखा जाता है तो हम लिखेंगे टुडे और एंड पे फुल स्टॉप। अब देखें द पीपल विल नॉट बी फ्लाइंग द काइट्स टुडे। उसके बाद एक और एग्जांपल है, मुसाफिर टिकट नहीं खरीद रहे होंगे आ गया है फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसके बाद नहीं भी आ गया है, नेगेटिव बनेगा। तो हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, मुसाफिर की इंग्लिश होती है द पैसेंजर्स
द पैसेंजर्स, उसके बाद हम विल नॉट बी बाइंग द टिकट्स एंड पे फुल स्टॉप, द पैसेंजर्स विल नॉट बी बाइंग द टिकट्स, मुसाफिर टिकट नहीं खरीद रहे होंगे। उसके बाद बच्चा खिलौने नहीं तोड़ रहा होगा, द चाइल्ड विल नॉट बी ब्रेकिंग द टॉयज, और एंड पे फुल स्टॉप। अब देखिए हमने इजीली बना लिया है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आपको आता है, इसी वजह से मैंने एक एक चीज़ आपको नहीं बताई। वैसे बता देता हूँ, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब नॉट और बी अपनी जगह, उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब ये नॉट, और ये बी ये मेन वर्ब के साथ आईएनजी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह हमने आसानी से बना लिया है। उसके बाद जैसा कि आप पहले जान चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं उसकी दो इकसाम होती हैं, सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। तो जब हम सिंगल इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो इसी चीज़ को आगे चलकर डिस्कस करते हैं कि कैसे उर्दू के सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सिंगल इंटेरोगेटिव होते हैं उनका हम यस नो में आंसर दे सकते हैं, और जो डबल इंटेरोगेटिव होते हैं उनका हम यस नो में आंसर नहीं दे सकते। दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह भी हम उनकी पहचान कर सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके शुरू में क्या आ जाए वो सिंगल इंटेरोगेटिव होते हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस में व्हाट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और जिनके शुरू में क्या ना आए, बाकी किसी तरह का सवाल पूछा जाए, तो वो डबल इंटेरोगेटिव होते हैं, और उसमें जो डबलिंग वर्ड है WH फैमिली वर्ड में से जो होगा वो हम ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसा कि आप खूब जानते हैं कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाने से हमारा जो सेंटेंस होता है वो सिंगल इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो उसी स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब देखें, ये हमारे पास एक पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं उस वक्त। उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से आप बेहतर है विल या शैल, इस तरह लगाएं ताकि गलती ना हो। उसके बाद विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप लगाएंगे बी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। जब आप डबल इंटेरोगेटिव बनाएंगे, ये तो होगा स्ट्रक्चर सिंगल इंटेरोगेटिव का, हमेशा याद रखना ये सिंगल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। इससे पहले मैंने कोई WH फैमिली वर्ड नहीं लगाया। अगर आपने डबल इंटेरोगेटिव बनाना हो तो फिर आप इससे पहले WH फैमिली वर्ड लगाएंगे। अब देखें, एक सेंटेंस है, क्या लड़का अपना सबक पढ़ रहा होगा आ गया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद क्या शुरू में आ गया है, सिंगल इंटेरोगेटिव। दूसरी पहचान, क्या लड़का अपना सबक पढ़ रहा होगा, यस नो में भी आंसर कर सकते हैं। हमें पता चल गया सिंगल इंटेरोगेटिव है, तो सिंगल इंटेरोगेटिव के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है, लड़का है, तो लड़के के साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको बनाते हैं विल द बॉय। अब देखें, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब द बॉय, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम बी लगाएंगे स्ट्रक्चर के मुताबिक, विल द बॉय बी। उसके बाद मेन वर्ब फेल होता है, फेल काम होता है, काम उसका क्या है, पढ़ना की इंग्लिश हम लगाएंगे रीड, और रीड के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, ये रीडिंग बनेगा, विल द बॉय बी रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट मफूल होता है, मफूल जिस चीज़ पर काम हो, काम वो किस चीज़ पर करता है, अपना सबक पर, तो अपना की इंग्लिश हम लगाएंगे हिज, और सबक की इंग्लिश लेसन, और एंड पे क्वेश्चन मार्क, यानी विल द बॉय बी रीडिंग हिज लेसन, क्या लड़का अपना सबक पढ़ रहा होगा। उसके बाद एक और एग्जांपल है, सूरज कब निकल रहा होगा। अब इसमें हम यस नो में आंसर नहीं कर सकते। दूसरी पहचान, क्या शुरू में नहीं है, तो हम समझेंगे ये डबल सवालिया है, डबल इंटेरोगेटिव है। डबल इंटेरोगेटिव के लिए सबसे पहले हम WH फैमिली वर्ड लगाते हैं, वो कौन सा है, अब कब की इंग्लिश होती है व्हेन, यानी इस स्ट्रक्चर से पहले हम व्हेन लगाएंगे। आप सबसे पहले लगा देते हैं व्हेन
वैन लगाने के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्योंकि ये सूरज है तो सूरज से के साथ हम विल लगाते हैं। वैन के बाद हम विल लगाएंगे, यानी वही स्ट्रक्चर आएगा, वैन विल। उसके बाद सब्जेक्ट द सन, वैन विल द सन। उसके बाद हम बी लगाते हैं। उसके बाद मेन वर्ब होता है निकलना। निकलना की इंग्लिश होती है राइज, और राइज के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, ये बनेगा राइजिंग। When will the sun be rising? उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, हम एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह ये डबल इंटरोगेटिव बनाया। उसके बाद एक और है, क्या वो कपड़े धो रही होगी? यस नो में आंसर इजीली कर सकते हैं। और क्या शुरू में आ गया है सिंगल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो आएगा विल, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास शी है, विल शी बी। उसके बाद वॉश हमारा वर्ब, इसके साथ आईएनजी का इजाफा, वॉशिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट द क्लॉथ्स और एंड पे क्वेश्चन मार्क, विल शी बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। उसके बाद किसान फसल क्यों काट रहे होंगे। अब क्यों आ गया, यस नो में आंसर हम नहीं कर सकते। डबल इंटरोगेटिव तो क्यों की इंग्लिश हम शुरू में लगाएंगे, वाई। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, वाई विल। उसके बाद सब्जेक्ट द फॉर्मर, बी। उसके बाद काटना की इंग्लिश कट भी लगा सकते हैं, हार्वेस्ट भी लगा सकते हैं। हम लगाएंगे हार्वेस्ट, और इसके साथ आईएनजी, हार्वेस्टिंग बनेगा। व्हाई विल द फार्मर्स बी हार्वेस्टिंग। उसके बाद द क्रॉप्स और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इस तरह देखें, आसानी से हमने सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव को भी समझ लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के हवाले से आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। तो आपने इस टेंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए तमाम सेंटेंसेस की आपने प्रैक्टिस करनी है, और वो सेंटेंसेस आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर चेक करवाने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।